Okay, so up till now we studied about the rational numbers and its properties, और कल हमने distributive property को भी study किया था. ठीक है, आज जो है हम उसके आगे करने वाले हैं. ठीक है, we'll do the questions from the exercises. ठीक है, अब देखो अगर हम इसको जैसे स्टडी करें, जैसे आपने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कल के टेस्ट का आपका रिस्पांस अच्छा था मुनाफ. ठीक है, ऐसे ही इंप्रूवमेंट कीजिए. तो यहाँ पे अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. यानी हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करनी है और उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हमें इनको सॉल्व करना है. ठीक है, अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को तुम देखो, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, यहाँ पे तो देखो बीच बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो हम इस पे फोकस कैसे करते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन किसके पास है, -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6. यहाँ पे देखो है ना, यानी ये टर्म, ये आपके पास ये दोनों और ये दोनों एक साथ. ठीक है, और प्लस 5/2 यहाँ पे दिया हुआ है. क्लियर. तो हमें ये देखना होता है प्लस और माइनस से सेपरेटेड कौन कौन से हैं और मल्टीप्लीकेशन वाले एक साथ. जैसे अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो तो मल्टीप्लीकेशन में ये है, ये दोनों एक साथ है और फिर ये दोनों एक साथ. समझ गए इस चीज को. और यहाँ पे क्या दिया हुआ, -3/7. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3/2. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2/5, 1/14, 1/6. तो हमें यानी प्रॉपर्टी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो उसी हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखो, लेट मी ओपन दिस फर्स्ट. यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका. अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, देखो यहाँ पे यही था, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस, अब देखो 5/2 माइनस, इस यहाँ पे प्लस साइन है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन दिख रहा है. मल्टीप्लाई में ये दोनों ये दोनों. अच्छा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी 3/5 है और इसमें भी 3/5. क्लियर. तो सबसे पहले देखो क्या लगाया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी यूज करना है. ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या किया, देखो -3/5 इंटू 1/6 था. क्लियर. और यहां पे क्या था, देखो 3/5 प्लस 5/2. ठीक है, तो देखो ये -2/3 इंटू 3/5 ये सेम रखा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहां पे लगाया, पहले देखो -3/5 इंटू 1/6 इधर था, इस पूरे टर्म को उठा के इधर कर दिया और प्लस 5/2 को उठा के इधर कर दिया. ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही होता है ना. देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. यानी पहले b इसके साथ एसोसिएटेड था, अब इसके साथ एसोसिएट हो गया. तो यहाँ पे देखो ये पूरा पहले इसके साथ एसोसिएट था, अब ये पूरा का पूरा इसके साथ एसोसिएट हो गया. ठीक है, यानी कि हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये अब इसके साथ एसोसिएट हो गया. तो हमने इस स्टेप पे क्या लगा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. चलो, अब यही अपनी कॉपी में अभी सॉल्व करो. ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप करो साथ साथ. ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो देख के ही सॉल्व करो. और जैसे ही कर लो तो मुझे डन करके लिखो जल्दी, ताकि समझ में आए कि क्या कर रहे हैं. देखो यहां पे इसको शिफ्ट किया, दिस वन, ये पूरा -3/5 इंटू 1/6, इसको यहां पे पूरा शिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप करो और फिर डन लिखो.
ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखो, जब यहां पे अब कर लिया, अब देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्यों? क्योंकि देखो 3/5, 3/5 इसमें और इसमें, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में? दैट इज ए इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखिए, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो यहां पे क्या किया, ए कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी ब्रैकेट में आएगा। तो यहां पे ए की जगह क्या, 3/5, तो देखो 3/5 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, -2/3 और 1/6 इसको लिया, देखो माइनस साइन यहां बीच में आ रहा है, प्लस 5/2 यहां पे लगा है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेप कीजिए, ये वाला, और डन लिखिए। ओके, अब आगे देखिए, अब क्या किया, ये जो ब्रैकेट में था सी है, जो ब्रैकेट में था, ये पूरा पहले सॉल्व किया, देख रहे हैं, इट इज सॉल्विंग है, ठीक है। तो यहाँ पे -2/3 था, -2/3, ठीक है, -1/6, इसको सॉल्व किया, और 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 टू द 6, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4, 6 1 द 6 क्या हो जाएगा, -1, तो ये आ गया -5/6, यहाँ पे आ गया। तो देखो 3/5 ये आ गया, ब्रैकेट में जो था उसको सॉल्व करके -5/6 आ गया, और ये +5/2 यहां पे आ गया। चलिए यहां तक कीजिए। ओके, अब देखिए, यहां पे हम आगे बढ़े, तो अब सॉल्व किया, अब देखो यहां पे क्या बेटा, देखो यहां पे मल्टीप्लाई साइन भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन भी है, और यहां पे प्लस साइन भी है। तो एक रूल होता है, इस रूल को हम कहते हैं बॉडमास। सारे जितने आपके कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी रूल के थ्रू सॉल्व होते हैं। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, ठीक है, डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए फॉर एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो, तो ये क्या है, हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करें, जैसे ब्रैकेट का मतलब अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला, देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो था वो सॉल्व किया गया था ना, तो जब ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट्स में भी सीक्वेंस होता है, जैसे अगर सर्कुलर ब्रैकेट है, ठीक है, देन स्क्वायर, एंड देन कर्ली, इन ब्रैकेट्स का भी सीक्वेंस होता है, तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो ब्रैकेट सबसे छोटा वाला पहले सॉल्व होगा, फिर उससे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। अगर ब्रैकेट सिंगल है, जैसे यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले उसको बस एक बार सॉल्व कर लिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3/2, तो मतलब ये कह रहा है कि 3 × 2 दैट मीन 6, तो अगर ऑफ आ रहा है तो पहले ऑफ किया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई। डिवीजन और मल्टीप्लाई, यानी कि डिवीजन साइन, मल्टीप्लाई साइन, एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन, इन चारों साइन में जो होगा तो सॉल्व वही किया जाएगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। यानी कि जैसे अगर यहां पे देखो, तो यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है और प्लस साइन है, ठीक है। तो सॉल्व पहले क्या करेंगे, तो देखो पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके बाद एडिशन आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई, इसका मतलब हम इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया, -1/2, उसके बाद एडिशन बाद में आ रहा है, इसलिए प्लस हम बाद में करेंगे, दिख रहा है 5/2, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बॉडमास रूल लगाया, पहले हम मल्टीप्लाई, क्योंकि आप ये भी कर सकते थे ना, इसको पहले प्लस कर लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, आंसर बेटा दूसरा आएगा, गलत आएगा, इसलिए हम बॉड मास रूल को अप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके -1/2 आया, फिर प्लस आया, फिर हमने उसको फाइनली सॉल्व किया। यहां तक पॉइंट समझ में आया मुनाफ बॉडमास रूल के बारे में? ओके, अभी अब एग्जाम्पल पे लेते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 3, दूसरा पेन ले लेते हैं, 3, ठीक है, +5 इंटू 2 -1। अब ये आपके पास जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, क्या डिवीजन साइन है, ब्रैकेट है, नो ऑफ नहीं, डिवीजन भी साइन भी नहीं, अब उसको मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा प्लस साइन, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई और उनको करेंगे, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, -1 ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद क्या, एडिशन पहले होगा, ठीक है, तो इसका मतलब पहले 3 + 10 को ऐड करेंगे, तो ये 13 होगा, -1, उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, तो आंसर आ गया 12। अब इसको देखो, अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, हम बॉडमास रूल अप्लाई नहीं करते, हम करते हैं, हम ये हो गया 3 + 15 इंटू 2 -1 हो गया, नेक्स्ट स्टेप में 15 2 जा 30 -1, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 29 आ रहा है ना, अलग आ रहा है ना, यस और नो? अलग आ रहा है आंसर, ठीक है, तो देखो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी डू कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ बॉडमास रूल। चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसको सॉल्व कीजिए और अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, -1/5 इंटू 1/7 प्लस 3/5 -2/3 इंटू 1/7। चलो इसको सॉल्व करो और अभी मुझे व्हाट्सएप करो, ये टोटल इसी पे बेस्ड है ताकि प्रैक्टिस हो। चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे भेजिए कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है।
मुनाफ समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, देखो, -1/5 इंटू 1/7 प्लस 3/5 प्लस 3/5 माइनस 2/3 इंटू 1/7 माइनस 2/3 इंटू 1/7, ये क्वेश्चन था। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के आपको सॉल्व करना है। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन में कौन है? ये दोनों है और ये दोनों, देख रहे हैं? अब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में देखो, यहाँ भी 1/7 है, यहाँ भी 1/7, यानी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये पूरा जो ब्रैकेट में, हम इसको उठा के यहां पे ले आएंगे। ठीक है, और प्लस 3/5 उसके बाद लिख देंगे, और यहां पे लिखेंगे यूजिंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे ये इसके साथ एसोसिएटेड था, अब इसके साथ हम इसको उठा के हमने यहां पे कर दिया। ठीक है, तो एसोसिएट अब इसके साथ हो गया ना। अब देखो, अब इन दोनों में, ये दोनों, ये और ये, इन दोनों में 1/7 कॉमन है, तो 1/7 कॉमन, वैसे ही जैसे a इंटू बी था, माइनस a इंटू सी था, तो a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में b माइनस सी बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी। तो 1/7 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा? -1/5 और -2/3 और प्लस 3/5, जैसे हमने सॉल्व किया। उसके बाद जो ब्रैकेट में, उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3, 3 5 15, यहाँ आ जाएगा -10 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 1/7 इंटू -13/15 प्लस 3/5, ये हो गया। अब देखो, बॉड मास रूल में क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन पहले आता है ना, तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा -13, 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 105 प्लस 3/5। अब इसको सॉल्व करोगे, तो 105 और 5 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि 5 105 को डिवाइड कर सकता है, तो 105 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। जो अगर इन दोनों में एक एलसीएम है दूसरे का, सॉरी मल्टीपल है दूसरे का, तो फिर वो उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो -13 प्लस 5 21 सा 105 होगा, और 21 3 सा कितना हो जाएगा? दैट इज 63। अब 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या आया? 10/21। तो देखो कैसे सॉल्व किया है, ये दिख रहा है? मुनाफ, अब क्लियर हुआ कुछ कैसे सॉल्व करना है? चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। 1/3 इंटू 1/5 माइनस 3/10, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 2/7। चलो इसको सॉल्व करके बताओ।
हो गया मुनाफ? नो सर। अच्छा, मुनाफ टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा चलिए, क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपने सॉल्व किया है।
चलो एक बार बोर्ड पे देख लीजिए अगेन। देखिए यहाँ पे क्या है, वही मैंने कहा, देखो मल्टीप्लाई में क्या है, ये दोनों है ना एक साथ, सी है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1/5 इंटू 2/7, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। अब जो मल्टीप्लाई हो रही है, देखो यहाँ भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, तो पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है। यानी अब इसको उठा के यहाँ पे कर दिया पहले, प्लस 1/5 इंटू 2/7। अच्छा आ गया आपको। ओके गुड, काफी हद तक जो है वो सही है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ओके चलिए, तो फिर इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लोग क्या, अब देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, इसका वन वन टाइप मैं आपको बता दे रहा हूं और आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं वो बताइएगा, माइक ऑन कर दीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब बताइए। जैसे अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, क्योंकि अब ओरल टाइप के हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द, अब ये बताए 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/8। बट इसका सेकंड का एडिटिव इनवर्स, सेकंड पार्ट का 5/-9। नहीं, 5/-9 कैसे हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है, 5/9 होगा एडिटिव इनवर्स। चलो इसका बताओ थर्ड का, -6/-5। -6/5। गुड, वेरी गुड। चलो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसमें पास हो गए। अब देखो जो अगला मैं बता रहा हूं ना, यहां पे ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, ये आप प्रूफ करो। तो यहां पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले एलएचएस लेंगे, ठीक है। एलएचएस में क्या है, माइनस ऑफ -x, दैट मीन्स, अब देखो यहां पे x की वैल्यू क्या है, 11/15, तो यहां माइनस साइन रखा, फिर माइनस लगाया, अब x की वैल्यू क्या है, 11/15, उसको यहां पे रखा। अब देखो सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 11/15। अब आरएचएस लेंगे, तो आरएचएस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, और x की वैल्यू यहां पे क्या है, 11/15, तो यहां पे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से अगर हम आए यहां पे, देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, -13/17। अब यहां भी हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS में पहले LHS का पोर्शन लिखेंगे। अब यहां पे माइनस है, माइनस, अब देखो यहां पे x की जगह -13/17 है, यहां भी माइनस पहले से है ये वाला, तो यहां पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे, नो, गलत। हम देखो क्या करेंगे, क्योंकि माइनस के बाद फौरन एक और नंबर लिखना है जिसके पास माइनस साइन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस और फिर ब्रैकेट -13/17, ठीक है। अब देखो पहले जो ब्रैकेट में है वो सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जिस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जिसके, वो जिसको सॉल्व नहीं किया जाएगा वो एज इट इज वही रहेगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा, 13/13, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही अभी लगाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो क्या होगा, -13/7। अब वही हम आरएचएस लेंगे, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है, -13/17। तो देखो एलएचएस भी वही आया, आरएचएस भी वही आएगा, तो यहां पे क्या हो गया, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद
अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो ये आप मुझे सॉल्व करके बाद में बताओगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलो अब यहां पे पूछ रहे नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच द मल्टीप्लीकेशन, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखो यहां पे क्या है, -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बताओ। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जल्दी बताओ मुनाफ। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, -4/5 इंटू 1 यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। मुनाफ देखो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए इंटू बी इंटू बी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। समझ रहे, देखो -13/17 इंटू -2/7 और -2/7 इंटू -13/7। अब देखो 1 इंटू, अब देखो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां पे क्या लग रहा है, 1 इंटू -4/5 गिविंग -4/5, यानी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद रेशनल नंबर इज गिविंग रेशनल नंबर। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी लग रही है। देखो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्लोजर, रेशनल इंटू रेशनल गिविंग रेशनल। और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव, दैट इज रेशनल इंटू रेशनल, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है, कम्यूटेटिव। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्यों, -19/29 जब मल्टीप्लाई किया 29/-19 से तो रिजल्ट क्या आया, 1। तो जब कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट 1 आए तो इसका मतलब वो नंबर उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आया मुनाफ, यस और नो। ठीक है, तो जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसका उन क्वेश्चंस को करके मुझे अभी व्हाट्सएप करेंगे आप, ओके। तो कल मिलते हैं साइंस के साथ, साइंस हम स्टडी करेंगे, ओके। So that's all for now. Goodbye. Stay home, stay safe.